मोदी सरकार की तानाशाही का अब हिसाब होगा। जो विपक्ष आरोप लगा रहे थे अब उसका हिसाब होगा। जो जनता ये आरोप लगा रही थी कि मोदी की सरकार तानाशाह की सरकार है, अब उस तानाशाह का हिसाब होगा। एक एक रुपए का हिसाब होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट ये हिसाब लेगा और एसबीआई को ये देना होगा। और इतना ही नहीं, अब आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे डालना पड़ेगा ताकि जनता को पता चल सके कि जो पैसा उन्होंने सरकार को दिया आखिर वो कहाँ गया, आखिर वो किस पूंजीपति वर्ग के जेब में डाला गया या किस पूंजीपति वर्ग के जेब से पैसा निकाल करके चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया और उसे चंदा कहा गया। हर उस गुप्त चंदे का हिसाब होगा जो सरकार ने पूंजीपति वर्ग से लिया है, किसी कंपनी से लिया है या जनता के टैक्स से लिया है। जनता के हर उस टैक्स के हर एक पाई का हिसाब होगा जो सरकार ने देश की प्रगति के नाम पर लिया था, देश विकास के नाम पर लिया था और उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में कर दिया, चुनाव में वोट खरीदने के लिए कर दिया, चुनाव में सांसदों को विधायकों को खरीदने के लिए कर दिया, चुनाव में अपना पोस्टर लगवाने के लिए कर दिया। इतना ही नहीं, अब तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने उन सारे पैसों का इस्तेमाल अपने सूट बूट में भी किया है। सांसदों को खरीदना, विधायकों को खरीदना और अपने साज सज्जा पर ध्यान देना, केवल इतना ही मकसद था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया, एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया गया। इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। तो अब मौजूदा सरकार को हर एक पाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो कार्यवाही बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि CJI वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सूचना के अधिकार के खिलाफ है, 19(1) के खिलाफ है और जनता ये पूरी तरह से जानने की हकदार है कि आखिर उनके पैसों का इस्तेमाल कहाँ, कैसे, किस लिए और किस पर किया गया है। तो सरकार को अब इसका जवाब देना होगा। अब ये जो मौन साधे बैठे हैं, अब ये और मौन नहीं रह पाएंगे। इनको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, इनको हर एक बात सबके सामने रखनी पड़ेगी। ये जो दावा करते हैं कि जो सरकार इस्तेमाल कर रही है वो जनता का पैसा नहीं है, जनता का पैसा जो आता है, टैक्स का पैसा जो आता है वो देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो चुनाव में पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो पार्टी फंड है, वो कहीं से चंदा आता है तो वो पूंजीपति वर्ग का नहीं है, तो वो यहाँ का नहीं है, तो वो वहां का नहीं है। अब ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अब सारे राज खुल जाएंगे, विपक्ष का पल्ला भारी हो जाएगा और विपक्ष की मौज हो जाएगी। आने वाले चुनाव में विपक्ष को एक बड़ा समर्थन मिल जाएगा। जब एक एक करके पर्चे खुलेंगे, एक एक करके फाइलें खुलेंगी तो सारे सच बाहर आ जाएंगे और जब सारे सच बाहर आएंगे तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला लिया कि मौजूदा सरकार को एक एक पाई का हिसाब देना होगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया, अमानवीय बताया, उसे गलत ठहराया, तो अब निर्वाचन आयोग और मौजूदा सरकार के पैरों के तले से केवल जमीन ही नहीं खिसकी है बल्कि उनके सिर से आसमान पे हटने को है। जो सीट वो उनके ख्वाब में चल रहा है, जिस सीट का वो सपना देख रहे हैं, अब वो विपक्ष के पलड़े में थोड़ी ज्यादा छूट गई है। विपक्ष अब उस सीट पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए तैयार हो गया है। चुनाव में केवल 2 महीने का समय बचा है या 2 महीने से भी कम का समय बचा है। तो अब ऐसे में इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्षियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है, जो उनके लिए कह सकते हैं आप कि एक ऐसा अवसर है जिसको अपने पक्ष में करके, जिसको अपने हक में करके वो आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। अब इस बीच में भाजपा और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अब जो ये भिड़ंत होगी वो देखने वाली होगी। घर बैठी हर एक जनता की नजर अब स्क्रीन पर होगी, खबरों पर होगी कि आखिर इस चुनाव में क्या होने वाला है। क्या किसानों का प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों मिलकर के भाजपा के बजाय इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी कांग्रेस को जीत दिलाएंगे? अब बता दूं कि अब लगातार जो है वो कांग्रेस की वाहवाही हो रही है, कांग्रेस के बारे में चर्चा हो रही है और यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस तो जीतेगी ही जीतेगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि अब हैशटैग ये भी चलाया जा रहा है कि मोदी इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम। अब मोदी के नाम पर ट्रोलिंग हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, भाजपा के नाम पर ट्रोलिंग हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो गुप्त चंदा, जो चोरी का पैसा दबा कर बैठे हो, जो काले मनी को सफेद करने में लगे हो, वो सारा बाहर आएगा और आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। तो अब जनता भी सवाल उठा सकेगी कि आखिर हमारा पैसा कहाँ गया, कैसे गया, किस पर गया, किस लिए गया। तो अब जनता के हक में है कि वो सवाल करना चाहती है कि नहीं।
अब जनता को सवाल करने का मौका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। भाजपा भले ही उनका मुंह बंद कराना चाहती हो, भाजपा भले ही ना चाहती हो कि जनता मुंह से एक शब्द भी निकाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जनता बोले, जनता पूछे, सरकार से पूछे कि आखिर उनके पैसों का क्या हुआ है, कहाँ इस्तेमाल किया गया है और कितना पैसा उन्होंने चुनाव के प्रचार में इस्तेमाल किया है। तो आने वाले चुनाव में क्या भाजपा जीत पाएगी? जिस तरीके से भाजपा के विरोध में फैसले आ रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा जीतेगी? राम मंदिर का मुद्दा भारी पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट का समर्थन, ईवीएम को लेकर प्रदर्शन, किसानों का प्रदर्शन, एसटी ओबीसी का प्रदर्शन विपक्ष को जीत दिलाएगा? चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं है, बने रहे हमारे चैनल पर, आपको एक बात की अपडेट देते रहेंगे।